अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत अरसे बाद आज आई हूँ, बहुत अरसे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं हूँ मारूफ अब्बासी, एक इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ कोच। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ न्यूट्रिशन जो खाने पीने की है उस पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ पर। तो आज एक्चुअली थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक है और मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस उर्दू में इसलिए बनाती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आज मैं चाह रही थी कि मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आपको किस बात से बहुत एंग्जाइटी होती है, यानी व्हाट मेक्स यू सो एंग्शियस। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का जवाब मिला वो ये था कि इनफर्टिलिटी, not being able to conceive and scared about marriage। क्योंकि आपको अगर पीसीओएस है, और जिन खवातीन को पीसीओएस है और उनके बच्चे हो चुके हैं वो आपको बता सकती हैं ये बात कि आपके बच्चे हो सकते हैं। और पीसीओएस कोई ऐसा डेथ सेंटेंस नहीं है जिसको लेकर आप ये समझें कि आपकी शादी नहीं होगी, आपको बुरा समझा जाएगा, या आप सोसाइटी से कट ऑफ हो गए, या आपके कभी बच्चे नहीं होंगे, या आपकी कभी अच्छी मैरिज नहीं होगी। ये सब चीजें, अगर आप ये सब सोचते हैं और आपको इन बातों से एंजाइटी है तो प्लीज यकीन जाने कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलिटी की। देखें, क्यों आप ये समझ रहे हैं कि आप इनफर्टाइल हैं या आप कंसीव नहीं कर सकते। जिस दौर में अभी हम हैं उधर हर चीज़ बहुत फास्ट पेस्ड है, और सब लोग ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द फौरन रिजल्ट्स मिल जाएं। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है, पहले तो आप अपने हस्बैंड से ये बात करें कि अभी आप लोग तैयार हैं बच्चों के लिए या नहीं। ये कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप दोनों तैयार हैं बच्चों के लिए तो फिर आप उस पे ऐसे काम करें जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स नहीं बढ़े। ठीक है, बहुत इत्मीनान से एक तो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करें, कोई ऐप डाउनलोड करें जिससे आपको ये पता चलता रहे कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है और आप कब ओव्यूलेट करते हैं। वरना ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप ट्वाइस या थ्राइस अ वीक अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो। जब आपके अपने रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट प्रेशर, आप खुद ब खुद प्रेग्नेंट होंगी। अगर तो आपको पीसीओएस है और आपके लिए ये एक मसला बन गया है, तो आप वो देखें कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है। क्या आप रात को ठीक टाइम पे सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं? क्या आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी है? क्या आप ऐसे खाने खा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है? इन्फ्लेमेशन बढ़ने का एक प्रॉब्लम बन जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनती है जब और रहती है, इट्स कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जब वो बढ़ जाती है उससे आपके बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सही ग़िज़ा लें, डेफिशिएंसीज देखें। क्या आप दिन में धूप में बाहर जा रही हैं, सुबह में धूप में बाहर जा रही हैं, आपको विटामिन डी मिल रही है या नहीं? आपकी मैग्नीशियम, ज़्यादातर लोगों की मैग्नीशियम बहुत लो होती है क्योंकि वो अब हमारे खानों से डिप्लीट हो गई है, हमारे सॉइल से डिप्लीट हो गई है। हमें वो न्यूट्रिशन जो आम तौर पे पहले लोगों को मिलती थी वो हमें नहीं मिल रही है। तो इस वजह से ज़्यादा, और स्ट्रेस लेवल्स जब हाई होते हैं तो सबसे पहले मैग्नीशियम आपकी बॉडी से जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके मैग्नीशियम लेवल्स भी ठीक हों, विटामिन डी लेवल्स ठीक हों, इन्फ्लेमेशन कम हो आपके अंदर, आप रेगुलर मेंस्ट्रुएट कर रहे हो, और बहुत ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक हो। जब हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती, या कोई नेगेटिविटी होती है, या कोई ऐसे ग्रजेस होते हैं बीच में, तो उसमें भी अमूमन ये होता है कि आप रेडी नहीं होते इस अजीब सी एनवायरनमेंट में एक बच्चा लाने के लिए ना। आपको अपनी
अपने घर वालों की रिलेशनशिप भी ठीक रखनी होगी, आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है ये देखना होगा, और आप कितने एक्सपोज्ड हैं टॉक्सिन से, चाहे वो आपकी स्किन केयर में हो, हेयर केयर में हो, या फिर आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में हो। आपको देखना होगा कि आपकी स्किन आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स जा रहे हैं। जब आप अपने आप को, अपनी लाइफ को असेस करना शुरू होते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो आपको पता चलता है क्या क्या कुछ हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। जो एक और बात किसी ने कही, एक्चुअली 2-3 लोगों ने कही कि शायद हमारी अब शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमें पीसीओएस है। ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं, ऐसे बिल्कुल सच नहीं है। आपकी शादी हो सकती है। पीसीओएस जैसे कि कोई और मसला लोगों को होता है, शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह पीसीओएस भी आप मैनेज कर सकते हैं। आपको बस ये देखना होगा कि आप किस तरह की न्यूट्रिशियस फूड्स अपने अंदर डाल रहे हैं। आपको इन्फ्लेमेशन अपनी बॉडी की कम करनी होगी। आप कोशिश करें कि जो अच्छे तरीके हैं उससे अपनी बॉडी को वो हेल्दी बनाएं। आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सी नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करें। मुझे पक्का यकीन है कि जब आप अपनी एंजाइटी कम करेंगे तो आपको खुद ब खुद तरीके मिलेंगे, खुद ब खुद आपको बेहतर एक लाइफ नजर आने लगेगी। अगर हम हर वक्त एंग्शियस रहते हैं, हमारे अंदर बहुत एंजाइटी होती है और उसके हम तरीके नहीं ढूंढते एंजाइटी को कम करने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए। तो आई होप कि आज का मैसेज जो है वो आपको पहुंच गया हो कि इनफर्टिलिटी, शादी, कंसीव ना करना, ये सब जो चीजें हैं, ये आप इस पे खुद काम कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप कोई कोच ढूंढ लें, जैसे कि मैं हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ। आप मुझसे राब्ता करें, और नीचे डिटेल्स होंगी, मैं कमेंट्स में लिख दूंगी किस तरह आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। But if you want to talk about something else and you have some questions, please feel free to email me. I hope आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और ये एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल हुई। Please let me know if you like my channel. Share it, subscribe, and comment below. Allah Hafiz.